हेलो सब्सक्राइबर्स, वेलकम बैक टू लेट नाइट इंजीनियर्स। और आज हम देखेंगे बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट 3। सो लेट अस नॉट वेस्ट टाइम एंड कंटिन्यू। सो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा यूनिट है एंड अगेन पीवाईक्यू फोकस्ड रहेगा। नोट्स मैंने छोटे और शॉर्ट में बनाए हैं जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन एंड वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाता है, दैट इज़ वाई। सो लेट अस कंटिन्यू। फर्स्ट टॉपिक है रिलेशनल डेटा मॉडल। सो व्हाट रिलेशनल डेटा मॉडल इज़, डेटाबेसेस तो सबको पता है। दिस इज सेम एज डेटाबेसेस। क्या है? द वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इनटू टेबल्स इज कॉल्ड रिलेशंस। अब इस टेबल के अंदर क्या होगा? इट कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स, एंड एज यूजुअल रो रिप्रेजेंट्स रिकॉर्ड्स एंड कॉलम रिप्रेजेंट्स fields or attribute of the data. That is the column name. Okay. Next point है, allows users to identify and easily store, retrieve and manipulate data using SQL language. तो मतलब बेसिकली CRUD ऑपरेशंस, CRUD ऑपरेशंस में मदद करता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखो इसके फीचर्स क्या है। डेटा इज डिजाइंड एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू टेबल्स एंड ईच टेबल कंटेन्स डेटा अबाउट वन एंटिटी। उसके बाद है सबसे पहला फीचर है उसका प्राइमरी की। प्राइमरी की, एज यू नो, कॉलम और ग्रुप ऑफ कॉलम आइडेंटिफाइज ईच रो इन टेबल यूनिकली। कैसे? यूनिकली। ठीक है। नेक्स्ट है फॉरेन की। फॉरेन की तो आपको पता है, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है बिटवीन टू टेबल्स। मतलब कस्टमर आईडी ले लो, कस्टमर आईडी ले लो। तो फॉरेन की एस्टैब्लिश हो गई दो टेबल्स के अंदर। दोनों दोनों टेबल्स के अंदर दोनों टेबल्स के अंदर अगर कस्टमर आईडी या फिर सी आईडी अवेलेबल होगा, दैट मीन्स रिलेशनशिप हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड। ओके, लेट्स मूव अहेड। ये आपका हो गया रिलेशनल डेटा मॉडल। दीज आर वेरी शॉर्ट पॉइंट्स, आप इसको खींच सकते हो एग्जाम्स के हिसाब से। ध्यान से खींचना, क्योंकि कुछ कॉलेजेस में सुना दे रहा है कि 24 पेजेस का सप्लीमेंट यानी कि बुकलेट दे रहे हैं। सो राइट अकॉर्डिंगली, उसके हिसाब से सप्लीमेंट, अगर बुकलेट के साथ सप्लीमेंट प्रोवाइड करे तो वेल एंड गुड। Multidimensional data model. Multidimensional data model. This is used in data warehousing and OLAP systems. OLAP, MOLAP, ROLAP, है ना? OLTP. So multidimensional data model, इसके अंदर data warehousing यूज होती है और OLAP के systems यूज होते हैं। और unlike relational data model, this model organizes data into multiple dimensions like a cube. अभी रिलेशनल डेटा मॉडल 2D में था, यानी कि हाइट और लेंथ ही मालूम थी, तो ज़्यादा कुछ ऑपरेशंस नहीं कर पाएंगे। बट अगर लेंथ, ब्रेथ और हाइट भी मालूम होगी, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मालूम होगा, तो हम उसके ऊपर ज़्यादा एक्ट भी कर सकते हैं, है ना? ज़्यादा ज़्यादा ऑपरेशंस भी कंडक्ट कर सकते हैं। और उससे ज़्यादा ऑपरेशंस कंडक्ट करने की वजह से दैट मीन्स इट इज़ फास्टर एंड फ्लेक्सिबल फॉर डेटा एनालिसिस। फास्टर एंड फ्लेक्सिबल फॉर डेटा एनालिसिस एज वेल एज इसके अंदर रिट्रीवल and insertion of data is also fast. Okay, retrieval and insertion of data is also fast. ठीक है। और next, each dimension in a cube represents different way to look at data like time, product, region. ये dimension क्या है? ये dimension तुम्हारा टेबल ही है। ये तुम्हारा टेबल है। ये तुम्हारा टेबल है। ठीक है, ये तुम्हारा टेबल है और इसके अंदर के कॉलम्स
बन गए। ओके, तो इसके अंदर डेटा कॉलम, ये आपका कॉलम हो गया और इसके अंदर के रोज हो गए। डेटा को फिल कर दिया। अब ये मल्टी डिमेंशनल में होगा इन दिस केस। इसके एडवांटेजेस क्या है? फास्ट क्वेरी परफॉर्मेंस, जो एसक्यूएल की क्वेरीज या फिर अदर क्वेरीज होंगी, इट विल बी कंपैरेटिवली फास्टर देन रिलेशनल डेटा मॉडल। सपोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एनालिटिक्स, जो भी डेटा एनालिटिक्स हमको परफॉर्म करना है, ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, इट विल बी फास्ट। और उस तीसरा एडवांटेजेस है, तीसरा एडवांटेज है बेटर डिसीजन मेकिंग। हाउ बेटर? द बेटर डिसीजन मेकिंग, जो भी रिजल्ट आएगा या फिर जो भी प्रेजेंट होगा, इट विल बी बेटर टू गेट अ बेटर आउटपुट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स। सो टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स में सबसे पहला है लिस्ट रिपोर्ट। अब ये टैबुलर रिपोर्ट है। क्या? टैबुलर रिपोर्ट। कैसे? अ लिस्ट ऑफ टैबुलर, अ लिस्ट रिपोर्ट शोज रो डेटा इन सिंपल रो एंड कॉलम फॉर्मेट। मान लो ईच रो इज अ रिकॉर्ड एंड कॉलम्स आर दी एट्रीब्यूट्स। सिंपल टेबल है, बेसिक सिंपल टेबल जो ऊपर बनाया था ना, ये वाला, इसको ही ले लेते हैं। जस्ट अ मिनट। ये टेबल लिस्ट रिपोर्ट हो गई आपकी। नेक्स्ट है क्रॉस टैब रिपोर्ट। क्रॉस टैब रिपोर्ट आपका समराइज करता है डेटा अक्रॉस टू डिमेंशंस। क्या? समराइजेस डेटा अक्रॉस टू डायमेंशंस। फॉर एग्जांपल ले लो रीजन वर्सेस प्रोडक्ट। ठीक है, और ये मेनली कहाँ पर यूज होता है? ये मेनली फाइनेंस में यूज होता है। फाइनेंस, फाइनेंस एंड सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट है चार्ट रिपोर्ट। चार्ट रिपोर्ट अपने बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, यही सारा एक्सप्लेन करता है। कौन से? बार, लाइन, डोनट, डोनट और पाई चार्ट बोल लो। ओके, और उसके अंदर के और डैशबोर्ड्स भी बना सकता है इन फॉर्म ऑफ डैशबोर्ड्स। इसके थ्रू हेल्प करता है। ये हो गया आपका चार्ट रिपोर्ट। नेक्स्ट है डैशबोर्ड रिपोर्ट। डैशबोर्ड रिपोर्ट भी उसके अंदर रिप्रेजेंटेशंस कंसिस्ट करते हैं। डैशबोर्ड तो पता ही है आपको, लाइक कार्ड्स, कार्ड्स और चार्ट्स अगेन, फिर एनालिटिक्स, जो भी एनालिटिक्स आ गई उसके अंदर। ओके, फिर है आपका एड हॉक रिपोर्ट। एड हॉक रिपोर्ट वो एक पर्टिकुलर डिमांड पे क्रिएट होती है। इट इज क्रिएटेड ऑन अ पर्टिकुलर डिमांड बाय सुपीरियर अथॉरिटीज। क्रिएटेड ऑन डिमांड फॉर स्पेसिफिक बिजनेसेस, बिजनेस क्वेश्चंस और सिनेरियो बोल लो। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है, मतलब एड हॉक रिपोर्ट बेसिकली मैनेजर्स और ये सभी यूज करते हैं। कौन? यूज्ड मेनली बाय मैनेजर्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्सेप्शन रिपोर्ट। एक्सेप्शन रिपोर्ट क्या है? एक्सेप्शन रिपोर्ट सिर्फ वही रिकॉर्ड्स दिखाता है दैट मीट स्पेसिफिक क्राइटेरिया। लाइक एक फिल्टर की तरह काम करता है।
फिल्टर वाला टॉपिक भी है आगे, बट प्लीज उसको इससे कंफ्यूज मत करो। तो एक्सेप्शन बेसिकली ओनली दोज रिकॉर्ड्स दैट मीट सर्टन क्राइटेरिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये हो गया आपके टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स, और ये क्वेश्चन 6-7 बार आ चुका है, बहुत बार आ चुका है, डबल स्टार कर दो, 5-6 बार आ चुका है हर पीवाईक्यू में। इसके लिए टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स के क्या है, 6 टाइप्स है। लिस्ट रिपोर्ट, क्रॉस टैब रिपोर्ट, चार्ट रिपोर्ट, डैशबोर्ड रिपोर्ट, एडहॉक रिपोर्ट और एक्सेप्शन रिपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट है डेटा ग्रुपिंग। डेटा ग्रुपिंग मीन्स ऑर्गेनाइजिंग सिमिलर डेटा आइटम्स टुगेदर बेस्ड ऑन फील्ड और कैटेगरी। समझ गए? लाइक एसक्यूएल में कैसे ग्रुप बाय का क्लॉज होता है, ग्रुप बाय का क्लॉज, वैसे ही सिमिलर डेटा आइटम्स टुगेदर बेस्ड ऑन कॉमन फील्ड्स और कैटेगरी। और नेक्स्ट पॉइंट देखो, कॉमनली यूज्ड इन रिपोर्ट्स टू ऑर्गेनाइज एंड समराइज इंफॉर्मेशन लाइक ग्रुपिंग ऑल सेल्स ट्रांजैक्शंस बाय रीजन, प्रोडक्ट और डेट। मतलब सेल्स ट्रांजैक्शन जो भी है उसको हम सारे कॉलम्स को सारे कॉलम्स को एक ही इसमें ग्रुप बाय कर देंगे। कैसे? रीजन, प्रोडक्ट और डेट को एक ही इसमें ग्रुप बाय कर देंगे। ये हो गया आपका डेटा ग्रुपिंग। नेक्स्ट है डेटा सॉर्टिंग। अच्छा, बिफोर मूविंग टू दिस एक एग्जांपल दे देता हूँ डेटा ग्रुपिंग का। मान लो आपके पास ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर आईडी, और फिर आपके पास एक रीजन है, और उसके बाद आपके पास अमाउंट है। ठीक है, उसके बाद आपको दिया जाता है ऑर्डर आईडी 101, फिर कौन से रीजन में, वेस्ट रीजन, फिर अमाउंट कौन सा, 100 रुपीज़ या 100 रुपीज़ ले लो। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्डर आईडी आपका 102, फिर रीजन कौन सा है, वेस्ट अगेन, अमाउंट है 200, और नेक्स्ट है आपका वापस से एक और एग्जांपल 103, इसका रीजन ईस्ट ईस्ट ले लेते हैं, और अमाउंट है 300। मैं ग्रुप बाय कैसे करूँगा, ग्रुप बाय रीजन। कैसे? ग्रुप बाय रीजन हैविंग रीजन ऑफ वेस्ट। ठीक है, वेस्ट रीजन के डेटा को ग्रुप करूंगा, तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, ऑर्डर आईडी 101 और 102। तो रिजल्ट में आप लिखोगे 101 और 102 का डिटेल्स। ठीक है, ये आएगा आपका, ये होगा आपका ग्रुप बाय। नेक्स्ट आते हैं डेटा सॉर्टिंग। डेटा सॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग डेटा इन स्पेसिफिक ऑर्डर, either ascending or descending based on one or more fields like name, date, etc. ये भी ऑर्डर बाय की तरह हो गया, किसका, एसक्यूएल में ऑर्डर बाय क्लॉज है ना, ऑर्डर बाय क्लॉज उसकी तरह ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसको प्रिंट कर रहे हैं, वही सारे। ठीक है, इट इज अ टेक्निक यूज टू अरेंज डेटा इन पर्टिकुलर सीक्वेंस टू मेक इट इजी टू रीड एंड कंपेयर। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल यही डेटा ले ले तो ले लेते हैं, और इसको ऑर्डर बाय करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर बाय अमाउंट, डिसेंडिंग ऑर्डर अमाउंट। तो मतलब डिसेंडिंग हाईएस्ट टू लोएस्ट, तो 300 ऊपर आ जाएगा फर्स्ट रो पे, यहाँ पर 200 एज इट इज यहाँ पे रहेगा, और 100 नीचे आ जाएगा। दैट इज व्हाट ऑर्डर बाय इज, अरेंजिंग डेटा इन स्पेसिफिक ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ये एग्जाम्पल डाल देना, सिंपल एग्जाम्पल्स है, यू शुड बी नोइंग दिस ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है फिल्टरिंग रिपोर्ट्स। फिल्टरिंग रिपोर्ट्स क्या है, फिल्टरिंग रिपोर्ट्स मीन्स शोइंग ओनली डेटा दैट मीट्स सर्टन कंडीशंस और क्राइटेरिया। वो एग्जेम्पशन वाला हो गया ना, एक्सेप्शन वाला, एक्सेप्शन रिपोर्ट वही है। मतलब इट इज अ की फीचर इन बीआई reporting that allows users to limit the data displayed in report. Instead of showing all the report, filters let you narrow down a particular data set. मान लो Amazon का वेबसाइट है,
और तुम्हें एक प्रोडक्ट चाहिए, तो तुम उसको फिल्टर ही करोगे ना, फ्रॉम हाईएस्ट प्राइस टू लोएस्ट प्राइस, या वाइस वर्सा, हाईएस्ट प्राइस टू लोएस्ट साइज प्राइस, और साइज में हाईएस्ट टू लोएस्ट, या फिर कोई और पर्टिकुलर फिल्टर, या लेटेस्ट ट्रेंडिंग से लेकर कोई और फिल्टर। दीज आर द फिल्टर्स, सेम फिल्टर्स जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है उससे रिलेट कर दो और उसके ऊपर पॉइंट्स डाल दो। एग्जाम्पल देखो, सेल्स रिपोर्ट। सेल्स रिपोर्ट में ऑर्डर आईडी है, डेट है, रीजन और अमाउंट, ये सारे 4 एट्रीब्यूट्स है और 3 रोज दिए हुए। अभी यू वांट डेटा ऑफ मार्च 2025। मार्च 2025 में मतलब मार्च के मंथ में कौन से ऑर्डर आईडीज हैं, 101 और 102। तो मतलब ये दो रोज प्रिंट हो जाएंगे एज आउटपुट। फिल्टर कर दिया हमने बाय मंथ, डेट के हिसाब से हमने फिल्टर कर दिया। दैट इज व्हाट फिल्टरिंग रिपोर्ट्स आर। ठीक है। नेक्स्ट आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड कैलकुलेशंस। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड कैलकुलेशंस मतलब basically used to automatically change the appearance of report elements based on certain values। मतलब BI रिपोर्ट्स में it helps highlight specific data points based on predefined conditions। मान लो आपके पास एक कंडीशन है, मैनेजर ने बोला है कि वो सारा डेटा प्रिंट करके लाओ जिसके अंदर ट्रांजैक्शन 10,000 के ऊपर है और उसको रेड कर देना। मतलब ट्रांजैक्शंस ग्रेटर देन 10,000, उसको रेड कर मार्क करके या फिर हाईलाइट करके लाना। ठीक है, ये हो गया आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग। फॉर एग्जांपल देखो, मेक सेल्स फिगर्स रेड इफ दे आर बिलो टारगेट और ग्रीन इफ दे आर अबव टारगेट। मतलब अगर ये सर्टन क्राइटेरिया मैच हो गया, अगर आपका टारगेट अचीव नहीं हुआ है तो आप उसको रेड मार्क कर दोगे, रेड हाईलाइट कर दोगे, और ग्रीन इफ इट इज अबव द टारगेट यू हैव अचीव्ड। This means this means that it helps in making quick decisions like identifying values, issues, etc। मतलब क्विक ग्रास्पिंग कि एक पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग में तुमको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एग्जाम्पल देखो, हाईलाइट्स द ऑर्डर्स अबव 10,000 रुपीज इन ग्रीन एंड बिलो 5,000 इन रेड। ठीक है, ये सारा डेटा एनालिसिस और डेटाबेसिस के ऊपर ही है। बस बीआई के थोड़े बहुत डैशबोर्ड और वो सब ऐड किया हुआ है, बट ये वाला यूनिट मोस्टली डेटाबेसेस और इसके ऊपर ही फोकस करता है। तो यू कैन राइट ऑल दोस पॉइंट्स। नेक्स्ट देखो पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक है एडिंग कैलकुलेशंस। एडिंग कैलकुलेशंस क्या है? कैलकुलेशंस इन रिपोर्ट्स आर यूज्ड टू क्रिएट न्यू फील्ड्स और समराइज एग्जिस्टिंग डेटा यूजिंग फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज क्या भाई? सम एवरेज ये सब आ गया, मिन मैक्स, यही सारे फॉर्मूलाज। ठीक है। कैलकुलेशंस अलाउ यू टू जनरेट न्यू वैल्यूज सच एज प्रॉफिट मार्जिन, मंथली एवरेजेस एक्सेट्रा। ये सारे वैल्यूज डिपेंड करते हैं ऑन व्हाट रिपोर्ट आर यू ट्राइंग टू मेक। तुम कुछ भी वैल्यूज डाल सकते हो। ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखो, दीज कैलकुलेटेड वैल्यूज हेल्प्स बिजनेसेस टू अंडरस्टैंड परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी एंड ट्रेंड्स। ठीक है। तो ये कैलकुलेटेड वैल्यूज जो भी कैलकुलेट कर रहे हैं हम, सम एवरेज मिन मैक्स, उससे हम बिजनेस के परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, उसका एफिशिएंसी, कितना काम हो रहा है, मैन आवर्स कितने हैं, लेबर कितना हो रहा है, और कौन से मंथ में कितना ग्रोथ हुआ है और कौन से मंथ में कितना डिप दिखा है, ये सारी चीज़ें हेल्प करती है। इसका एग्जांपल देखो फॉर्मूला का, कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट में सेल्स माइनस कॉस्ट, और कैलकुलेट प्रॉफिट मार्जिन में प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, स्टार मार्क कर दो इसको, ट्रिपल स्टार, ये भी बहुत बार आ चुका है। पहला है ड्रिल डाउन। ड्रिल डाउन क्या है? ड्रिल डाउन इट इज अ फीचर यूज्ड इन बिजनेस इंटेलिजेंस और बीआई दैट अलाउज यूजर टू मूव फ्रॉम हायर लेवल समरी व्यू टू मोर डिटेल्ड लेवल ऑफ डेटा। सिंपल एग्जांपल देता हूँ, एक टेबल है, टेबल के अंदर डेटा डाला हुआ है भाई। अभी टेबल के अंदर डेटा डाला हुआ है, कॉलम्स भी है, कॉलम्स है, सिर्फ नंबर्स दिख रहे हैं तुमको, सिर्फ नंबर्स। ऐसा नहीं है कि
इसके अंदर डिटेल ओरिएंटेड है, तो मैं क्या करूँगा, इसको ड्रिल डाउन करूँगा। ड्रिल डाउन मेथड या फिर एक फीचर, बेसिकली अगर तुम इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन का या फिर एक ड्रॉप डाउन का ऑप्शन दे दोगे या फिर कोई और अदर फीचर दे दोगे, तो उसको क्लिक करके तुम्हें उस पर्टिकुलर कॉलम का डिटेल्ड ओवरव्यू मिलेगा, डिटेल्ड ओवरव्यू या फिर डिटेल्ड रिपोर्ट यू कैन से। दिस इज यूजफुल व्हेन समवन वांट्स टू एनालाइज रूट कॉज ऑफ अ ट्रेंड। मान लो तुम्हारा सेल्स ग्राफ ऊपर से डायरेक्ट नीचे इतना डिप ले लिया, अभी ये डिप का रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस लॉस। तो तुम अगर इस पर्टिकुलर लाइन पे क्लिक करोगे इस मंथ के या फिर जो भी है ग्राफ पे, तो वो तुमको एक एनालिटिकल बॉक्स दे देगा कि कितना सेल्स हुआ है कंपेयर टू लास्ट मंथ, प्रीवियस मंथ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसके ऊपर आपको पूरा एनालिसिस मिल जाएगा। Example, a report might show total yearly sales. Using drill down, user can click on specific year and view monthly sales for that year. ठीक है, मतलब ईयरली सेल्स दिखाए, ईयरली सेल्स दिखाने के बाद उसके अंदर अगर आप क्लिक करोगे तो फिर मंथली सेल्स आएगा, मंथली सेल्स के अंदर जो भी अगर आप मंथ क्लिक करोगे तो आपको मंथ आएगा, सेम डेट्स के लिए भी आएगा और आर्ली रिपोर्ट्स भी आपको एज यूजुअल मिल जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द यूजर कैसा उसको चाहिए। नेक्स्ट देखो ड्रिल अप। तो ड्रिल अप इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ ड्रिल डाउन। मतलब जो मैंने एग्जांपल दिया था नॉर्मल टेबल का ओवरव्यू का, वही है बेसिकली मैनेजर्स को दिखाने के लिए कि ईयरली रिपोर्ट कैसा दिखता है, कि दिस इज द ग्रोथ ईयरली। डिटेल ओरिएंटेड ज़्यादा नहीं बोल सकते, देखो क्यों। व्हेन यूजर हैज ड्रिल डाउन इन डिटेल, ड्रिल अप अलाउज यू टू गो बैक टू समराइज्ड और हाई लेवल व्यू। मतलब सिर्फ आपको ईयरली रिपोर्ट दिखेगी, फाइनल रिपोर्ट। दिस हेल्प्स यूजर स्विच बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ डेटा विदाउट स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग और रीलोडिंग। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रिल थ्रू। अभी ड्रिल डाउन और ड्रिल अप के बाद है ड्रिल थ्रू। अभी ड्रिल थ्रू कैसे, it is a powerful reporting feature that allows users to jump from one report to another. It is used when more in-depth or related information is stored in separate report or page. Example, a summary report may show number of customers complained by region. If a user clicks on region, it opens a separate report showing all complaint details. मतलब क्या है, मतलब एक टेबल है, वापस से एक टेबल के अंदर उसका डेटा दिया हुआ है, एक ये वाला कॉलम रीजन वाला कॉलम है, और मुझे जानना है कि क्या क्या कंप्लेंट्स आए इस रीजन में। मैं ये कॉलम पे क्लिक करता हूँ या फिर ये रो पे क्लिक करता हूँ और अचानक से एक नया शीट खुल गया, डायरेक्टली एक नया शीट ही खुल गया या नया रिपोर्ट ही खुल गया उस पर्टिकुलर पूरे रीजन के कंप्लेंट्स के ऊपर। दिस इज व्हाट ड्रिल थ्रू डज। कंप्लीट हाई लेवल व्यू से लेकर पूरा लो लेवल व्यू तक डिटेल ओरिएंटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। जस्ट लाइक शीट्स, एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट शीट्स में आपको दिखता है ना, शीट 1, शीट 2, शीट 3 डिटेल के अंदर, वैसे। अभी बेस्ट प्रैक्टिसेस इन डैशबोर्ड डिज़ाइन, ये पॉइंट्स मैंने सिर्फ हेडिंग लिखा है, हेडिंग सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसके अंदर का कंटेंट आपको ही लिखना है। दो दो तीन तीन लाइन हेडिंग को समझ कर लिखोगे बहुत है। ठीक है, देखो बेस्ट प्रैक्टिसेस इन डैशबोर्ड डिज़ाइन में सबसे पहले नो योर ऑडियंस। तुम किसके लिए बना रहे हो, या तुम अपने कलीग्स के लिए बना रहे हो या तुम अपने मैनेजर या फिर सीईओ, हायर अथॉरिटीज उसके लिए बना रहे हो, तो उसके लिए उस हिसाब से डैशबोर्ड तुम्हें डिज़ाइन करना है। दैट इज़ फर्स्ट प्रैक्टिस। सेकंड, डिफाइन क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर ऑब्जेक्टिव्स मतलब एजेंडा क्या है मीटिंग का, ईयरली रिपोर्ट दिखानी है या फिर व्हाई इज देयर ड्रॉप इन द सेल्स फॉर पास्ट 3 months और 6 months, क्वार्टरली रिपोर्ट दिखाना है। दैट इज वन ऑफ योर ऑब्जेक्टिव्स, या क्या डिफाइन या क्या शो करना चाहते हो। नेक्स्ट है यूज राइट चार्ट्स फॉर राइट डेटा। मतलब पाई चार्ट तुम क्यों यूज कर रहे हो इसके लिए, इस पर्टिकुलर के लिए, या बार बार ग्राफ या फिर लाइन ग्राफ तुम क्यों यूज कर रहे हो
for this particular report. Like there is significant drop yearly, तो significant drop के लिए तुम बार ग्राफ ही यूज करोगे, बार ग्राफ ही यूज करोगे ना. नेक्स्ट है मेंटेन सिंप्लिसिटी, सिंपल रखो, एलिगेंट रखो. सिंपल जितना रखोगे उतना अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा. दैट इज वन ऑफ द अदर बेस्ट प्रैक्टिसेस इन डैशबोर्ड डिजाइन. फिर यूज कंसिस्टेंट एंड लेआउट डिजाइन, मतलब हर स्लाइड में कुछ नया ट्राई करने का मत जाओ. डू नॉट यूज एनीथिंग न्यू ऑन ईच स्लाइड, ये इनकंसिस्टेंट बोला जाएगा. मेक श्योर कि आप वही सेम लेआउट या फिर डिजाइन फॉलो कर रहे हो थ्रू आउट द होल डैशबोर्ड. सिक्स्थ पॉइंट है हाई की मेट्रिक्स यानी कि केपीआईज, की परफॉर्मेंस इंडेक्स, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स. किसकी वजह से तुम्हारा सेल्स ड्रॉप हुआ है, किसकी वजह से तुम्हारा सेल्स ऊपर गया है, ये तुम्हारे की परफॉर्मेंस इंडेक्सेस इंडिकेटर्स आ गए. सो दीज आर द 6 बेस्ट प्रैक्टिसेस जो आपको मालूम होने चाहिए. ऑब्वियसली अगर आप चैट जीपीटी करके और बेटर पॉइंट्स निकाल सकते हो तो यू कैन ऑब्वियसली गो अहेड. नेक्स्ट है हाउ बिजनेस रिपोर्ट्स हेल्प इन विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन. कैसे देखो, इम्प्रूव्ड डिसीजन मेकिंग कैसे, तुम्हें तो पता ही है डैशबोर्ड्स कैसे काम करते हैं या फिर बिजनेस रिपोर्ट्स कैसे काम करते हैं. वो रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं एक पर्टिकुलर चीज़ का, और रिप्रेजेंटेशन दिखाकर यू कैन रीच टू अ पर्टिकुलर डिसीजन कि हमें ये टारगेट अचीव करना है, या फिर एक पर्टिकुलर मार्केट में या फिर एक पर्टिकुलर मंथ में इतना डिप आया है तो हम कैसे कवर कर सकते हैं. या फिर अगर तुम्हारा सेल्स अच्छा हुआ है देन वी कैन डिसाइड ऑन बोनसेस और समथिंग एल्स. नेक्स्ट है आपका ट्रैकिंग परफॉर्मेंस आफ्टर इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग. परफॉर्मेंस देख सकते हो कि ग्रोथ कितना है, या फिर लेबर कितना चार्जेस जा रहा है, डिफरेंट केपीआईज एक्सेट्रा. थर्ड है आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स अर्ली. अगर आपको पता है कि आपके डैशबोर्ड में दिख रहा है कि एक मंथ में बहुत कम सेल्स हुआ है, या फिर प्रोडक्ट्स बहुत कम बिक रहे हैं, देन हाउ विल यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. डिटेल ओरिएंटेड प्रोसेस में जाकर आप उसको चेक कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द डैशबोर्ड, या फिर अगर उसके अंदर और कुछ डिटेल्स डाले हुए हैं तो. प्लानिंग एंड फॉरकास्टिंग, डैशबोर्ड्स के थ्रू आप प्लानिंग और प्रेडिक्शंस बेटर कर सकते हो, लाइक टू कम टू अ अल्टीमेट गोल कंपनी का. फिफ्थ में बेटर कम्युनिकेशन एज इन बेटर विजुअलाइजेशन एंड रिप्रेजेंटेशन, मतलब एक डैशबोर्ड कैसे क्लाइंट या फिर आपके ऑफिशियल्स के साथ कनेक्ट कर रहा है, दैट इज व्हाट कम्युनिकेशन मीन्स. सिक्स्थ कंप्लाइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन. कंप्लाइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन वेरी इंपॉर्टेंट. डॉक्यूमेंट या फिर डॉक्यूमेंटेशन कैसे कर रहे हो अपने ईयरली या फिर क्वार्टरली रिजल्ट्स का ऑफ द कंपनी, ये आपको बिजनेस रिपोर्ट या फिर वीआई रिपोर्ट हेल्प करता है. ओके, सो वी आर ऑलमोस्ट ओवर विद दिस यूनिट. दो टॉपिक्स हैं, स्कैटर चार्ट एंड कॉम्बिनेशन चार्ट, और डेटा इंटीग्रेशन टाइप्स. डेटा इंटीग्रेशन टाइप्स में भी ईटीएल है, इसके अंदर ईटीएल आता है, एक्सट्रैक्ट लोड ट्रांसफॉर्म, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोडिंग. और स्कैटर चार्ट तो आपको पता ही है, स्कैटर चार्ट मतलब योर डेटा इज स्कैटर्ड ऑल ओवर द ग्राफ. और कंबाइंड चार्ट मतलब बार ग्राफ है, बार ग्राफ के ऊपर आपने लाइन ग्राफ भी डाल दिया है, दैट इज व्हाट कॉम्बिनेशन चार्ट इज. तो मतलब वो बेटर बेटर रिप्रेजेंटेशन या फिर विजुअलाइजेशन या फिर एक पर्टिकुलर डिटेल, एक पर्टिकुलर चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करेगा, दैट इज व्हाट कॉम्बिनेशन चार्ट इज. ये दो टॉपिक्स इजी है, आप खुद से कर सकते हो, चैट जीपीटी कर सकते हो. दीज आर ऑल द टॉपिक्स विच आई हैव कवर्ड फ्रॉम द पीवाईक्यूज. पीवाईक्यूज पे जाते हैं. सो ये है आपका पीवाईक्यूज, ये मार्क करके रखा है. सो एज यू कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स विद देयर एप्लीकेशन, ये वाला पार्ट कवर कर लिया है, और ये बहुत बार आया है, 1 2 3 4, मतलब हर सेमेस्टर में पूछा ही गया है ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पे. नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंट बीआई रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस, अभी डिस्कस किया था बिजनेस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के प्रैक्टिसेस, है ना. और यहाँ पर भी पूछा है, देखो जहाँ जहाँ पर भी सर्कल किया सेम उस पर्टिकुलर से उतना उतना भी करके जाओ, और बाकी जो सर्कल नहीं किया है
दैट यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन। मैं नोट्स डाल दूंगा ऑन द टेलीग्राम चैनल। स्कैटर चार्ट एंड कॉम्बिनेशन चार्ट जो अभी बताया था, डेटा इंटीग्रेशन, और उसके दो मेथड्स हैं, ईटीएल वाला मैनुअल है और ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक डेटा इंटीग्रेशन है, वो एक है। देन वी हैव बेस्ट प्रैक्टिसेस इन डैशबोर्ड डिज़ाइन, ये भी अभी डिस्कस किया था। और डेटा ग्रुपिंग, सॉर्टिंग, फिल्टर रिपोर्ट्स, ये भी डिस्कस कर लिया है। सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने पीवाईक्यूज पे भी फोकस कर लिया, दैट इज़ मोर देन इनफ। और अगर कुछ नहीं भी आता है तो फिर वही चीज़ रिपीट करते जाओ। दैट्स इट। आई होप you like this video. Please like, share and subscribe. Thank you.